हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद काल की। इस वीडियो में हम उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, उसके कालक्रम की बात करेंगे, फिर विभिन्न महाजनपद व उनकी राजधानियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, वैदिक काल 600 ईसा पूर्व तक भारत में एक्टिव रहता है। उसके बाद में जो अगली सभ्यता आती है उसका नाम है महाजनपद काल। महाजनपद काल से क्या मतलब है कि उस समय कई जनपद हुआ करते थे, जो आजकल के डिस्ट्रिक्ट जैसी एक संस्था थी। उन विभिन्न जनपद से मिलकर एक बनता था महाजनपद, जो आज के राज्य के समान होता है। उस समय 16 महाजनपद थे, जिनमें से कई महाजनपदों में गणतंत्र विद्यमान था। तो उस समय जो सभ्यता थी उसका जिक्र हम करेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक भारत में मुख्य 16 महाजनपद थे। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में इनका जिक्र मिलता है या कौन से जैन ग्रंथ में इनका जिक्र मिलता है। तो इनकी जानकारी में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है, या इनका पता हमें भगवती सूत्र वगैरह से चलता है। उसके बाद में पूछ लेता है इन महाजनपदों की राजधानी। इस टॉपिक में बस यही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो मगध की राजधानी राजगृह थी। अंग की राजधानी चंपा। दोस्तों, हम जो सिर की मालिश कराते हैं उसको हम बोलते हैं जंपू करना, और सिर भी अपना एक अंग है और इसकी मालिश को कहते हैं चंपू करना। तो चंपा, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। उसके बाद में अगला है काशी की राजधानी थी वाराणसी। ये आपको फिल्म याद होगी, वाराणसी का आधुनिक नाम बनारस है, जिसमें सनी देओल का नाम काशी होता है और वो बनारस में रहते हैं। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद में वत्स, इसका राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। और हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता होता है कि कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और रानी जो उस समय होती थी वो राजा को वत्स करती थी। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। उसके बाद में वज्जी की वैशाली, कौशल की श्रावस्ती। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, श्रावस्ती यानी बस्ती। कौन बसेगा, जिसमें जो कुशल होगा या जिसके पास कौशल होगा वही बसेगा, बसने की जो हिम्मत है उसमें ही होगी, तो श्रावस्ती। उसके बाद में अवंती की राजधानी उज्जैन, ये या आसानी से याद रहता है। मल, कुशावती। पंचाल, कांपिल्य, यही क्षेत्र। पंचाल से हमें जैसे पता है हमारी हाथ में 5 उंगलियां हैं और उसके हाथ कांप रहे हैं, तो पंचाल कांपिल्य, ये ऐसे याद रह जाएगा। उसके बाद में चैदी की शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ। कुरु जो कौरव पांडव थे उन दोनों का जो राजवंश था उसका नाम कुरु है। कुरु राजवंश में ही कौरव पांडव दोनों थे। उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये हमें पता है, महाभारत पढ़ी है हमने। उसके बाद में मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, ये हमें याद हो जाएगा। उसके बाद में कंबोज की राजधानी हट्टक, सूरसेन की मथुरा, असमक की पोटली, गंधार की तक्षशिला।